दोस्तों राम राम। आज दिल्ली पुलिस का पार्ट नंबर हम 4 लेकर आ रहे हैं रेशो का, और आपने 3 क्लास कंप्लीट कर ली होंगी। दोस्तों दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, यहीं से छपेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अपन 41 कंप्लीट कर लिए थे, और 42वां क्वेश्चन ये है कि भाई प्रत्येक पद जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो घटाई गई संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने 41 कंप्लीट कर लिया था, पार्ट तीनों तक है। 41 क्वेश्चन थे, आज अपन पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। दिल्ली पुलिस का प्रश्न इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। देखो भाई, जब 7:9 ये 7:9 जैसे दो पदों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है, समानुपात अनुपात 15। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, आप दो पदों के बीच में तुलना की जाती है जब समानुपात लगाया जाता है। दो संख्याओं के बीच की तुलना की जाती है जब क्या लगाया जाता है, अनुपात लगाया जाता है। आप इन 7 और 2 इस प्रश्न को हल करेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया है, 2 का, और इसके बीच में अंतर कितने का आ गया है, 4 का। दोस्तों ये कट रहा हो तो आप काट देना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप देखो भाई, पहला पद इसको क्या कर देंगे, है ना, क्रॉस गुणा कर देंगे, है ना। ये पहला पद इसका, इन दोनों में से पहला पद 7 है, 7 को 2 से गुणा किया जब 7 दूनी 14। अब 11 है, 11 को 1 से गुणा किया, 11 एकम 11। दोस्तों ये तो अनुपात का अंतर, आपका अनुपात का अंतर आ गया 1 का, और ये इसका अंतर कितने का आ गया है, 3 का। 3 में कितने का भाग दोगे भाई, 1 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो वह संख्या कौन सी घटाई जाएगी भाई, 3 घटाया जाएगा, जिससे वो पद क्या हो जाएगा, समानुपाती। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो भाई, पिछली बार ये, है ना, रेलवे ग्रुप डी में भी हर पेपर में देखने को मिला था, एनटीपीसी में भी देखने को मिला था। अच्छा क्वेश्चन है, देख के जाना भाई, है ना, दोबारा देखना। जब 7:9 समानुपात 11:15, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है, आपका 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है, 4 का। अब देखो भाई, कट रहा हो तो काट देना, नहीं मत काटना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो भाई, अब आपका जो पहला पद इसका है, इससे गुणा कर दो, 11 एकम 11। ये इसका पहला पद है, इससे गुणा कर दो अंतर से, 7 दूनी 14। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है, 3 का, और इन अनुपात का अंतर भी कितने का आया है भाई, 1 का। तो 3 में आपने 1 का भाग दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, है ना, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, जब 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x + 4 और x/2 - 1 के बीच का मध्य अनुपाती के क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसको कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, यानी कि एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं भाई। देखो भाई, जब 21, 22, 60, 64, आपको 21 है, 21 से 22 से 60 और 64, यहां पर दो पदों के बीच में, है ना, यानी कि दो पदों के बीच में क्या लगाया जाता है, समानुपात। देखो भाई दोस्तों, यहां पर अंतर आपके पास कितना आ गया है, 1 का, और यहां पर अंतर कितने का आ गया है, 4 का। आपके पास 21:22 समानुपात 60:64 ये संख्याएं थे। आपने देखा इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया दोस्तों, 1 का, और यहां पर अंतर कितने का आ गया है, 4 का। इसमें पहला पद क्या है, 21, इसको क्रॉस गुणा कर दो, 1 चौके 84, 60 एकम 60। आपका ये अंतर कितने का आ गया है, 24 का, और यहां पर अंतर कितने का आ गया है भाई, 3 का। देखो भाई, कभी ऐसे मत कटना भाई, यहां पर आपने पिछली बार संख्याएं कट रही थी जो काटना था, परंतु इन संख्याओं को नहीं काटना है। ये 60 है तो 60 ही रखना है, 84 है तो 84 रखना है, कभी इनको भी काट दो भाई। देखो ये आपके पास कितना आ गया है, 24 से,
अंतर 24 और इसका अंतर कितने का आया है भाई 3 का। 3 का भाग देंगे 3 × 24, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आया होगा। एक बार दोबारा ध्यान देना भाई, जब 21, 22, 60, 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है भाई, चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, आपके पास यही तरीका रहेगा। दोनों में चाहे घटाने के लिए बोलो चाहे जोड़ने के लिए बोले, है ना, दोनों में यही तरीका लगाना है। तो आपके पास संख्याएं हैं 21, 22, 60, 64, इन दोनों का अंतर आपके पास कितना आ गया है 1, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया है 4। 21 को 4 से गुणा करेंगे, 21 चौक 84, 60 एकम 60। अब देखो भाई, है ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आया है 24 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया है 3 का। 24 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 × 24, x का मान क्या आ गया है 8। अब आपको पूछा है कि x + 4, तो भाई मध्यानुपाती, यहां पर यदि ये पूछता कि क्या घटाया जाए तो आपका आंसर कितना आ जाता 8 आ जाता। परंतु प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीजीएल के, जिनमें ये आगे और दिया गया था। तो x का मान कितना है 8, 8 + 4 और x बटा 2। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैंने यानी कि पीछे के जो पार्ट करवा रखे हैं उसमें बता रखा था। मध्यानुपाती का सूत्र होता है, मध्यानुपाती का सूत्र मैंने क्या लिखाया था दोस्तों, √a × c, है ना। तो भाई देखो वहां पर देख भी लेना, पीछे का पार्ट देख लेना, है ना भाई। देखो x बटा 2, x की जगह आपको कितना लिखना है 8, 8 बटा 2 माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई। अब 8 4 कितना होता है, जैसे 8 4 12, x की जगह रखा 8, 8 4 12, 12 √a, ये क्या हो गया 2 चौके 8, 4 में से 1 गया, जब कितना बच गया भाई 3, तो 12 3 36, 36 का मान कितना होता है 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। एक बार दोबारा इसे देखने लेना, वही प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जब 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, 21, 22, 60, 64, इन दोनों का अंतर आपके पास 1 आ गया, और इन दोनों का अंतर आपके पास कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। 21 को 4 से गुणा किया जब कितना आ गया भाई 84, और 60 को 1 से गुणा किया 60 एकम 60। अब देखो भाई, इन दोनों के बीच का अंतर आपके पास कितना आया 24, और यहां पर अंतर आपके पास कितना आया है 3 का। तो 24 में आपने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 × 24, आपके पास x का मान कितना आ गया 8। तो वो संख्या कौन सी घटाई जाएगी 8 घटाई जाएगी, तो x बराबर 8 आ गया। अब आपको पूछा है x + 4 और x बटा 2 माइनस 1 के बीच मध्यानुपातिक क्या होगा। समानुपाती का सूत्र होता है दोस्तों √a × c। तो a का मान आपके पास कितना आ गया है 8, 8 + 4, 8 4 कितना होता है 12। अब 8/2 माइनस का 1, तो 8 बटा 2, 2 एकम 2 2 चौके 8, 4 में से 1 गया, जब दोस्तों कितना बच गया 3, तो भाई 12 × 3, 12 3 36, √36 का मान कितना होता है 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, क्या तो रुपए सिक्के का प्रश्न आएगा, या भाई एक आयु का संबंधित प्रश्न मैंने समझाया था वो आएगा, क्या इनमें से आएगा। इन 3 टाइप, ये मोस्ट टाइप है, इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसा ही सेम वैसा क्वेश्चन है। यदि 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक में x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x + 13 और x - 8 के बीच का मध्यानुपाती क्या है। देखो दोस्तों, मैं क्लास में आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को राजनीति नहीं करनी है, अपने को क्या करना है भाई, पढ़ाना है ना। तो समझ में आ जाएगा भाई, है ना। तो क्योंकि क्लास में जो मैटर अच्छा, ये ध्यान देना है भाई, अच्छा होगा, क्योंकि क्लास अब दिल्ली पुलिस जल्द ही आपके सामने यानी फॉर्म निकलने वाले हैं, उसके लिए अभी से तैयारी करने लग जाओ और नोट्स बना लेना भाई। देखो भाई ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी वैसा ही है। 52, 43 से 20 और 19, ये आपके पास 4 संख्याएं हैं, और 2 अनुपातों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है भाई, समानुपात लगाया जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया दोस्तों 5 का, और यहां पर अंतर आपके पास कितने का आ गया 1 का। 20 को 5 से गुणा किया 20 × 5 100, 52 को 1 से गुणा किया 52 एकम 52, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 48 का। यहां पर आपने अंतर किया है, तो यहां भी क्या करना है, अंतर
5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया जब कितना बच गया भाई, 5 में से 1 गया जब बच गया 4, और 5 में से 4, और यहां पर कितना बच गया भाई 48। 48 से में अब कितने का भाग दोगे भाई, 48 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपके पास है 4 दूनी 8, x का मान आपके पास कितना आ चुका है 12। समझ में आ गया होगा, x बराबर कितना आ गया है भाई 12। दोबारा ध्यान दे लेना, तो यदि 52, 47, 20, 19 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो x प्लस 13 और x माइनस 8 के बीच का मध्यानुपातिक क्या है, शानदार क्वेश्चन है भाई, पीछे के सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है। देखो भाई 52, 47, 20, 19, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया है 5, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आया है भाई 1 का। तो अब इसको 52 एकम 52, यानी कि अनुपात का पहला पद, और इस अनुपात का पहला पद क्या है 20। 20 को 5 से गुणा किया, 20 5 100, 100 में से 52 गया तो कितना बच गया भाई 48 से, 48 से, और ये अंतर कितने का आ गया, 5 में से 1 गया जब 4, 48 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपके पास x का मान कितना आ गया है 12। अब देखो भाई x की जगह आपको क्या रखना है 13, 12 रखना है। तो x प्लस से x का मान आपके पास कितना दे रखा है भाई 12 दे रखा है। तो रखो भाई, ये आपको पूछा गया, क्या पूछा गया है, x प्लस का 13 और x माइनस क्या 8 के बीच मध्यानुपातिक क्या होगा, x का मान आपके पास 12 है, 12 प्लस 13 कितना हो गया दोस्तों 25 से, मध्यानुपातिक का सूत्र होता है a इंटू सी। तो 12 माइनस का 8, तो 12 13 कितना होता है 25 से, और ये 12 में से 8 गए जब कितना बच गया भाई 4 बच गया। 25 का कितना होता है भाई, बाहर लेंगे जब 5 है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 5 दूनी 10 है, आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई 10। समझ में आ गया होगा। देखो भाई आपने x का मान 12 निकाल लिया, x की जगह कितना रखना है 12, तो भाई x प्लस 13, 12 प्लस 13 है ना, x की जगह कितना रखना है भाई 12, तो आपने लिखा होगा 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8, 12 में से 8 गए जब कितना बच गया 4, 12 13 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 5 को 2 से गुणा किया जब 5 दूनी 10। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई एक पर्सन और सेम वैसा ही कर रहे हैं। अब x को, यानी कि कोई संख्या है मान लिया, उसे क्या मान लिया हमने x मान लिया, 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है भाई, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है एक ही बात है ना, जो आपने जो तरीका अपनाया है जो ही अपनाना है। तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो संख्या 3x माइनस का 2 5x प्लस 4 के बीच का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये। देखो भाई ये आजकल एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ना। अब x को भाई आपके पास है संख्याएं कितनी है 4 है, 9 अनुपात 15 समानुपात 21 अनुपात 31 है आपके पास। देखो भाई आपको ये इसका अंतर कितने का आ गया है 6 का अंतर आ गया है, और यहां पर अंतर कितने का आ गया दोस्तों 10 का अंतर आ गया है। देखो भाई कट रहा है 2 तिया 6, 2 पंजो 10, आपने इसको 3 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया है, तो 9 पंजो कितना हो गया है ये 45 हो गया है। अब देखो भाई 21 63 हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है 45 से 45 5 50 18 का अंतर आ गया है। यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई 2 का अंतर आ गया है, 2 का अंतर आ गया है भाई। अब 18 में आपको 2 का भाग देना है, 18 में 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, तो आपके पास x का मान कितना आ गया है दोस्तों 9 आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब x का मान 9 आ गया है, तो आपको क्या रखना है भाई 3x माइनस का 2, तो 3 का 3 मध्यानुपाती का सूत्र होता है √a इंटू सी, तो a ये है, तो 3 गुणा 9 माइनस का 2 है ना, b क्या है भाई 5x 5 गुणा 9 प्लस का 4। ध्यान देना भाई
ये क्या हो गया, 9 ते 27, 27 में से 2 गए जब कितना बच गया है, 25 हो गया है ना भाई। 9 पंजू 45, 4 49 इंटू 49, 25 का मान कितना होता है 5, 49 का मान कितना होता है भाई, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। 5 को 7 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। दोस्तों एक बार इसको दोबारा देखो भाई। अब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो 9 लिखा आपने, 9 अनुपात 15 समानुपात 21 अनुपात 31। इन दोनों का अंतर आपके पास कितना आ गया है दोस्तों, 6। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है, 10 का। 31 में 21 गए, जब ये कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पंजो 10। अब देखो भाई, इसको इस अनुपात के पहले पद को इससे गुणा करना है, तो 9 पंजो 45। इसको इस अनुपात के पहले पद को किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है, 1 63। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है, 2 का। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है, 18 का। 18 में आपने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 नाम 18। आपके पास x का मान कितना आ गया है, 9। x की जगह रख दो 9, 9 ती 27, 27 में से 2 गया जब कितना बच गया 25। अब देखो भाई, 9 पंजो 45, 45 में 4 जोड़े जब कितना हो गया 49। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, √a इंटू सी। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है भाई, मध्यानुपाती का सूत्र होता है a इंटू सी। तो आपके पास 25 का मान, √25 का मान आ गया 5 और 49 का मान कितना आ गया है 7। 7 चौक 28, 7 पंजो 35। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, जब x को 19, 28, 55, 91 में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x + 9 और x² के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है भाई, वो ही सेम क्वेश्चन है भाई। 5 क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के डाले हैं क्योंकि आपका ये मोस्ट प्रश्न है भाई, आपका परीक्षा में ये प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो भाई ध्यान देना, x को ये बोला है 19, क्या बोला है भाई, 19 है 19 अनुपात 28 समानुपात 55 अनुपात 91। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है भाई, 19 से 20 से ये आ गया 9 का अंतर आ गया भाई। यहां पर अंतर कितने का आ गया है भाई, 9 का अंतर, 55 5 60, 36 का अंतर आ गया भाई, 31 5 36। अब देखो भाई 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये कट रहा भाई, यही काटना है, बाद में जो गुणा करते हैं उसको मत काटना भाई, है ना। तो ये आ गया है 1:4। अब इस अनुपात का जो पहला पद है इसको गुणा कर दो, 19 चौके 76, यहां पर है 55 एकम 55। इसे इस अनुपात का पहला पद कौन सा है, ये है, और इसका भाई ये है। अब देखो भाई अंतर यहां पर कितना आ गया है, 55 15 70, 15 6 21, अंतर आ गया आपका 21। यहां पर अंतर कितने का आ गया है भाई, 4 में से 1 गया जब 3। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 संतो 21 से x का आपके पास वो x का मान कितना आ गया है 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, दोबारा देख सकते हो। जब x को 19 अनुपात 28 से समानुपात 55 और 91 में से घटाया जाता है भाई, x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं किस में होती हैं भाई, समानुपात में होती है। तो इनके बीच में क्या लगा दिया हमने, समानुपात में लगा दिया भाई, यह अनुपात। इन दोनों का, ये दोनों पद है, इन दोनों में से अंतर कितने का आ गया भाई, 28 में से 19 गया जब 9, और 91 में से 55 गया जब कितना आ गया आपके पास अंतर 36 का। 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब इसको गुणा कर दो भाई, 19 चौके 76, 55 एकम 55। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है, 3 का। और ये 76 में से 55 गए जब कितना बच गया है 21। 21 से बटा कितना लिखेंगे, 3, 3 एकम 3, 3 संतो 21। x का मान कितना आ गया है भाई 7। अब क्या लिखना है भाई, x + 9, तो 7x की जगह कितना रख दो भाई 7, तो 7 + 9 कितना हो गया है 16, और इसे x², तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्या पूछा है, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है दोस्तों, √a इंटू सी। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, √a इंटू सी। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। 7 चौके 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई,
28 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भाई? देखो दोबारा देखना, जब x को 19, 28, 55, 91 में से घटाया जाता है तो भाई 19, 28, 55, 91, 28 में से 19 गया तो कितना बच गया? 9, और 91 में से 55 गया तो कितना बच गया? 36। ये 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इस 4 को से गुणा करो, 9 चौके 76। इसका पहला पद ये है, 55 को 1 से गुणा किया था, 55 एकम 55। यहां पर अंतर कितने का आ गया? 3 का। और यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई? 76 में 55 गए जब 21, 21 में आपने 3 का भाग दिया, 3 संत्यो 21 है, तो x का मान आपके पास कितना आ गया है? 7। x की जगह आपने रखा 7, 7 9 कितना होता है भाई? 16। अब देखो भाई x स्क्वायर कितना है भाई? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इनका क्या पूछा है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? √a/c। तो अब देखो भाई 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 7 को 4 से गुणा किया जब 7 चौके 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो भाई, यह आय व्यय से संबंधित प्रश्न है। मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है और उनके मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रति माह की बचत करता है तो मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ये क्या है भाई? मोस्ट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये ऐसे आ सकता है प्रश्न, है ना? ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी में भी कई बार प्रश्न देखने को मिलता है, एसएससी जीडी में भी देखने को मिलता है, ये सीजीएल में भी देखने को मिलता है भाई प्रश्न। अच्छे टाइप है, मोस्ट टाइप डाल लेना भाई इसका। देखो भाई इस प्रश्न को करते हैं, आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा भाई मैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि सभी प्रश्न हो जाएंगे भाई। देखो भाई, मोहित और प्रकाश, क्या क्या नाम है? मोहित, मोहित और प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात कितना है? आय, इनकम का अनुपात, इनकम का अनुपात है भाई, है ना? देखो भाई एकदम सिंपल तरीका ही बता देता हूं तुम्हारे को, लॉन्ग तरीके से निकाल जाएंगे। आपके पास क्या है भाई? मोहित और प्रकाश, मोहित और प्रकाश की मासिक आय का इनकम का अनुपात कितना है भाई? आय का अनुपात है 2:3। यहां पर लिखेंगे 2:3। और उनके मासिक खर्च का अनुपात, उनके मासिक खर्च का अनुपात है 3:5। प्रत्येक 5,000 रुपए की प्रति माह क्या करता है? बचत करता है। प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरीके से करना है, ये मोस्ट टाइप है। देखो भाई, मोहित और प्रकाश की मासिक आय का अनुपात, आय लिख दिया भाई, आय का अनुपात कितना है? 2:3। फिर बोला है मासिक खर्च का अनुपात कितना है? 3:5। और प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है भाई? 5,000 रुपए की बचत करता है। ये यहां पर 5,000 लिखेंगे तो यहां पर कितने लिखेंगे भाई? 5,000 रुपए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो भाई, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 से, 3 को 3 से गुणा किया जब 3 तिया 9। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर प्यारे दोस्तों अंतर कितने का आ गया है? 1 का। अब भाई खर्च और इसको गुणा कर देंगे, यानी कि बचत को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगी। तो 5 15, 50 25, है ना भाई? इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है? 10,000 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 10,000। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास? 10,000। अब क्या पूछा है? मोहित और प्रकाश के मासिक आय का योगफल, यानी कि मोहित और किसकी पूछा है भाई? प्रकाश की। मोहित की आय कितनी है दोस्तों? 2 है, और प्रकाश की आय कितनी है? 3 है। इन दोनों का क्या चाहिए अपने को? योग। 3 2 कितना हो गया है? 5, यानी कि आयु का योगफल पूछा है। और 5 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 10,000। तो भाई 10,000 से इसे गुणा कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना प्राप्त होगा? 50,000 होगा। समझ में आ गया होगा? एक बार फास्ट तरीके से एक बार और देख लो भाई। मोहित और प्रकाश के आय का अनुपात कितना है? 2:3 है। आपने लिखा 2:3 लिखा।
अब देखो भाई उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। तो भाई 5 को 2 से प्रत्येक 5,000 रुपए की बचत करता है, तो ये भी 5,000 रुपए की बचत करता है, और ये भी कितने की करता है भाई, 5,000 रुपए की बचत करता है। दोनों जगह 5,000 लिख दिए। 5 दूने 10, 3 तिया 9। यहां पर आपके पास अंतर कितने का आ गया है, 1 का। अब यहां पर देखा 3 पंजो 15, 50 25, 25,000 में से 15,000 गया तो कितना बच गया, 10,000। एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 10,000। अब यदि मोहित की आय पूछता तो मोहित की आय कितनी है दोस्तों, 2 है। 2 को 10,000 से गुणा करते जब 20,000 आ जाते। प्रकाश की आय पूछता तो 3 को 10,000 से गुणा करते जब कितना आ जाता भाई, 30,000। परंतु अपने को पूछा है मोहित और प्रकाश की मासिक आयों का योगफल, तो मोहित की आय 2 है, प्रकाश की कितनी है, 3 है। 3 2 5, 5 को 10,000 से गुणा करेंगे जब आपके पास आंसर कितना प्राप्त होगा, 50,000 रुपए। तो भाई ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए प्रति माह की बचत करता है तो उनकी मासिक आय का, देखो ये मासिक का ही पूछा है, मासिक का ही पूछ रहा है भाई। अब देख ध्यान देना भाई, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए प्रति माह की बचत करता है, मां बोला है मासिक आय का योग पूछा है भाई। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, चलो देखते हैं भाई। 2 कर्मचारियों की आय, यानी कि आपके पास 2 कर्मचारी है भाई, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात कितना है भाई, 2 कर्मचारियों, फर्स्ट कर्मचारी और सेकंड कर्मचारी। फर्स्ट 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात कितना है, 7:4। यहां पर आपने लिखा 7 और 4। 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात कितना है, 7:4 है। और उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों, खर्च का अनुपात दे रखा है आपको 3:1। देखो भाई 2 कर्मचारी, पहला और दूसरा कर्मचारी, उनकी आय का अनुपात 7:4 है और खर्च का अनुपात कितना है, 3:1 है। प्रत्येक 4800 रुपए की क्या करता है, प्रति माह की बचत करता है। तो ये भी कितने रुपए की बचत करता है भाई, 4800 की। और तो ये भी कितने की करेगा बचत, 4800। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई 7 एकम 7, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यहां पर गुणा किया, अंतर कितने का आ गया दोस्तों, 5 का। 48 एकम 48, यहां पर नहीं सॉरी भाई, यहां पर देखो 3 से गुणा करेंगे इसको। 48 को 3 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 0 0, 8 या 24 से 8 या 24, 3 चौक 12 तो 14, 14,400। और 1 को 48 से गुणा किया जब 48 एकम 48 से, और 2 0 की 0 0। यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई, 56। 14,400 में से 4800 गया जब कितना बच गया, 9,600। तो 5 यूनिट, यहां पर 5 बचा, तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया है, 9,600। अब आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, 1 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर है 9,600 में 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, कितना बच गया है भाई, 4। 5 नाम 45 से, और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1920। काटने पर कितना आ गया है, 1920। 1 यूनिट का मान आ गया है 1920 से। अब आपको क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय का योग, यानी कि भाई दोनों कर्मचारियों की आय का योग। एक की आय कितनी है, पहले की आय 7 है और दूसरे की आय कितनी है, 4। तो भाई आय का योग कितना हो गया, 7 4 11, कितना हो गया, 11। और 1 यूनिट का मान कितना आया है, 1920। 11 को आप 1920 से गुणा करोगे जब 0 की 0 भाई, 11 दूनी 22 से, 11 99, 99 2 जोड़े जब कितना हो गया भाई, 101। 11 एकम 11, 11 में 10 जोड़े जब 21, 21,120। आपका आंसर आ जाएगा 21,120। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ध्यान देना, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात कितना है, 7:4 है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई, 3:1 है। और प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है, 4800 रुपए की बचत करता है। तो ये भी 4800 रुपए की बचत करता है, ये भी कितने की बचत करता है भाई, 4800 रुपए की। 7 एकम 7, 3 चौक 12, 12 में 7 गए जब कितना आ गया, 5, कितना आ गया भाई, 5।
और यहां पर आपने फिर 4800 प्रत्येक 4800 को 48 को 3 से गुणा किया जब आ गया 14,400 और 1 को 4800 से गुणा किया जब 4800 कम 4800 14,400 में से 4800 गया जब कितना बच गया 9,600। अब देखो भाई यहां पर 5 यूनिट बराबर कितना आ गया है 9,600। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 9,600 बटा 5। 9,600 में 5 का भाग देंगे जब आपका आ गया 1920। 1 यूनिट का मान आ गया 1920। अब आगे पूछा है उन दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई दोनों की आयु, एक की आयु 7 है दूसरे की 4 है। 7 4 कितना हो गया 11 और 1 यूनिट का मान कितना है 1920। तो 1920 को 11 से गुणा किया तब कितना आ गया 21,120। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। सेना और सेना की आयु का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करती है तो टीना की आय क्या है। एक जैसे मैंने 5-5 4-4 क्वेश्चन करवाए हैं भाई, प्रैक्टिस यही हो जाएगी। प्रैक्टिस भी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, कोई किताब लेने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है भाई, ध्यान देना भाई। देखो क्या बोला है भाई इसने, टीना और शीना की आय। एक नाम है टीना, टीना और शीना। टीना और शीना की आय का अनुपात कितना है भाई, आय इनकम का अनुपात आ गया 2:3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 2:3। और उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई, खर्च का अनुपात है 3:5। देखो भाई 3:5 है। अब प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है, टीना भी 1,000 रुपए की बचत करती है और ये सेना भी कितने की बचत करती है 1,000 रुपए की बचतें करती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा ध्यान देना, टीना और शीना, ये आयु नहीं है भाई आय है। टीना और शीना की आय का अनुपात कितना है 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई 3:5 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की, ये भी 1,000 रुपए की बचत करता है, ये भी 1,000 रुपए की बचत करता है। 5 दूने 10, 3 तिया 9, यहां पर अंतर कितने का आ गया 1 का। अब इसे खर्च से अब बचत को गुणा कर देंगे जब आय के समतुल्य हो जाता है। 3 को 1000 से गुणा किया जब यहां पर आ गया 3,000 और 5 को इससे गुणा किया जब कितना हो गया भाई 5,000। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 2,000 का। यहां पर भी अंतर कितने का आ गया भाई 1 का आया है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। अब क्या पूछा है, तो टीना की आय क्या है, तो टीना की आय का अनुपात कितना था भाई 2 को 10 से गुणा करेंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे जब आपके पास आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया भाई, सॉरी भाई कितना आया 2,000, सॉरी 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आया है 2,000। तो 2,000 आया है, तो आप 1 यूनिट को 2 यूनिट को कितने से गुणा करोगे 2,000 से गुणा करोगे जब आपके पास कितना आ जाएगा 4,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 4,000। तो टीना की आय कितनी है भाई 4,000 रुपए। एक बार दोबारा ध्यान देना, टीना और शीना की आय का अनुपात 2:3 और खर्च का अनुपात 3:5। प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है भाई 1,000 की, ये भी 1,000 की, ये भी 1,000 की। तो 5 दूने 10, 3 तिया 9, इन दोनों का अंतर आ गया 1 का। अब इसे गुणा किया भाई 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ये 5,000 ये 3,000, इन दोनों का अंतर आ गया आपके पास 2,000 का। तो 1 यूनिट बराबर 2,000। अब किसकी पूछा, टीना की आय। टीना की आय कितनी है भाई 2 को 2,000 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 4,000। कोई दिक्कत भाई, टीना की आय 4,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन है भाई है। ए और बी के अब क्या है कि पहले प्रत्येक यानी कि वो भी 1,000 रुपए की बचत करता था तो दूसरा भी कितने की बचत करता था 1,000 की, है ना। वो 2,000 की बचत करता था तो दूसरा भी कितने की बचत करता था 2,000 की। इसमें क्या है, पहला 200 की बचत करता है, दूसरा कितने की बचत करता है भाई 300 की। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। वैसे ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है। ध्यान देना भाई, देखो भाई अच्छे क्वेश्चन है ये पार्टी बहुत ही शानदार है भाई। इनमें से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 1% देखने को जरूर मिलेगा। इसको अच्छी तरीके से करना। मैंने भी
समझाने के बाद में भी दोबारा समझाया आपको प्रश्न कि कमजोर विद्यार्थी भी ये नहीं कह सके मेरे को मैथ ने फेल कर दिया। अब आप मैथ में नहीं फेल होगी भाई कभी भी, ध्यान देना भाई। ए और बी के वेतन का अनुपात, यानी कि आपका ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई? ए और बी की आय का अनुपात है 4:5 और उनके खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात कितना है भाई? खर्च का अनुपात है 5:6 है। और ये पहला, यदि दोनों यानी कि पहला क्रम से ये 200 रुपए बचाता है और ये बी कितने रुपए बचाता है? 300 रुपए बचाता है। 6 चौके 24 से 50, यानी कि इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है? एक का। और पंतीय 1500 और 6 दूनी 1200। आपके पास यहां पर अंतर कितने का आ गया है? 300 का। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ गया है? 300। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो भाई ए का वेतन कितना है दोस्तों? ए का वेतन, ए की आय कितनी है? 4 को कितने से गुणा करोगे आप? 300 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ए का वेतन कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। दोबारा ध्यान देना, ए बी का वेतन का अनुपात, ए और बी का वेतन का अनुपात कितना है? 4:5 है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई? 5:6 है। तो 5:6, 6 चौके 24 से 50। ये पहला वाला 200 रुपए बचाता है और दूसरा वाला कितना रुपए बचाता है भाई? 300 रुपए बचाता है। तो 5 1500, 6 चौके 6 दूनी 1200। अंतर कितने का आ गया? 300 का। यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई? 1 का। 1 यूनिट का मान आपके पास 300 आ गया। तो 4 को 300 से गुणा करोगे जब आपके पास कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रश्न और बचे हैं। देखो भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। पवन और सुनील क्या नाम दिया है भाई? पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात कितना है भाई? 4:3 है। और उनके मासिक खर्च का अनुपात, ये तो आय है भाई दोस्तों और ये क्या है? खर्च है। इसके बाद में एक ही क्वेश्चन बचेगा भाई, है ना। देखो भाई, पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है भाई? 3:2 है। तो पहला वाला कितना रुपए की बचत करता है भाई? 4000 की बचत कर रहा है और ये कितने की कर रहा है भाई? 6000 की बचत कर रहा है। अब देखो भाई, 4 दूने 8 और 3 तिया 9, यहां पर अंतर कितने का आ गया? 1 का। अब इसे गुणा करेंगे, 6 तिया 18,000 आ जाएगा और 4 दूनी 8000 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितने का आ गया है भाई? 10,000 का आ गया है। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया है दोस्तों? 10,000। अब तुम्हारे को क्या पूछा है? उनकी मासिक आयु का योगफल। तो पी की यानी कि पवन की आय कितनी है? 4 और सुनील की कितनी है? 3। इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया? पवन और सुनील 4 3 7 और 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 10,000 आ गया। तो अब इसको गुणा करेंगे जब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। तो उनकी मासिक आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। एक बार दोबारा देखना, पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात कितना? 3:2 है। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यहां पर आपके पास अंतर आ गया 1 का। अब देखो, ये 4000 रुपए बचाता था, ये 6000, 6 तिया 18,000, 4 दूनी 8000। इन दोनों का अंतर आ गया है 10,000 का। तो आपके पास 1 यूनिट का मान आ गया 10,000। दोनों की आयु का योग है, तो 7 को 10,000 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा भाई? 70,000। समझ में आ गया होगा? देखो भाई, इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले पार्ट में पढ़ाएंगे भाई। ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः कितना है भाई? 4 कितना है भाई? 5 है। कितना है? 4:5 है। ध्यान देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात, ए और बी की मासिक आयों का अनुपात कितना है? 4:5 है आय का। सेम क्वेश्चन वैसा ही है पर मैं भी समझा देता हूं भाई। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके बचतों का अनुपात, वो बचतों की दे दिया होगा तो नीचे खर्च दे दिया होगा, है ना। बचत का अनुपात कितना दे रखा है भाई? बचत का अनुपात दे रखा है 14:19 और खर्च कितना? प्रत्येक की मासिक खर्च कितना है? 1200 रुपए। ये भी 1200 रुपए है तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1200। 19 चौके 76, 14 पंजू 70। वज्र गुणा किया, भाई अंतर कितने का आ गया? 6 का।
यहां पर गुणा करोगे तो भाई 0 की 0, 0 की 0, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 16, 16,800 आ जाएगा। यहां पर गुणा किया 0 की 0, गुन्नी दूनी 38 से, गुन्नी दूनी 38, गुन्नी एकम 19, 19 3 22, 22,800 आ जाएगा भाई। ये कितना बच गया? 6,000, है ना भाई। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है? 6,000 का। तो भाई 6 यूनिट बराबर है कितना आ गया? 6,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 6 एकम 6, 1 यूनिट का मान आ गया 1000। अब ए बी की मासिक आयु के बीच का अंतर कितना है? ए की आय 4 है और बी की आय कितनी है? 5 है। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? 1 का। 1 यूनिट कितना है भाई? 1000। तो एक को 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1000। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए इस क्लास में इतना ही क्या है, काफी है ना। आज के राम राम दोस्तों, और अगली क्लास में मिलेंगे।